लास्ट टाइम हमने देखा था गुड फ्राइडे, हालेलुया। 7 नेम ऑफ द लॉर्ड, 7 नाम प्रभु यीशु को देखे थे, है ना। और 7 वचन, क्रूस की कथा, क्रूस पे बोले गए 7 वचन हमने देखे थे। अब 104 बार न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में पुनरुत्थान आया वर्ड, रिजरेक्शन, हालेलुया। रिजरेक्शन, पुनरुत्थान जो शब्द है 104 बार आया। कितना बड़ा है ये। परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहता है कि हम इसको जाने कि क्या है ये। यानी कि कोई चीज ज्यादा जरूरी होती है तो बार बार रिपीटेटिव होती है ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 19:30 पे कहा था इट इज फिनिश्ड, और पूरा हुआ। पूरा क्या हुआ? पूरा वो हुआ जो यीशु पे ईमान लाते हैं वो कभी ना मरेंगे। जो यीशु में पवित्रताई से चलते हैं उनकी कोई प्रेयर अनआंसर्ड नहीं रहेगी। सारी की सारी पूरी होंगी इस धरती पर। ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही हेवन जाएंगे तभी सुख मिलेगा, नहीं। इस धरती पर भी जॉन 10:10 का परमेश्वर है, इस धरती पर हम विक्टोरियस जिंदगी जिएंगे, क्योंकि हमारा कॉन्करर, हमारा मृत्यु को हराने वाला, उसको जीतने वाला हमारा पहला यीशु मसीह है, उसके फॉलोवर हम हैं। तो जब उसके साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी होगा, हालेलुया। हम दबे कुचले नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर की पुनरुत्थान की ताकत में चलेंगे। यहाँ 19:30 में यीशु मसीह ने कहा और पूरा हुआ। फादर ने कहा आमेन, होली स्पिरिट ने उसको उठा दिया। यही पुनरुत्थान की ताकत हमारे अंदर काम कर रही है। लेकिन आज हमको कई लोग के जीवन में उस पुनरुत्थान की ताकत महसूस नहीं करते हैं। अगर वो पुनरुत्थान की ताकत हम अपनी जिंदगी महसूस करते तो हमारा जीवन यूं ना रहता, हमारा जीवन यूं रहता। वो पुनरुत्थान की ताकत अगर हम समझ पाते तो हम डिफीटेड, हारे हुए ना रहते। वो पुनरुत्थान की ताकत, पावर ऑफ रिजरेक्शन अगर हमको मालूम होती तो हम एक हारा हुआ जीवन ना बिताते। होता क्या है, हमारा जो पावर ऑफ रिजरेक्शन है, जो पुनरुत्थान की ताकत है, वो मिसगाइड हो जाती है। सबको मालूम है कि यीशु मसीह जी उठा, वो मिसगाइड कर देता है शैतान जिंदगी के भाग दौड़ में। उसको यीशु मसीह के वचन क्या करते हैं? सेंटर्ड में लेके आते हैं। एमाउस के मार्ग पर, चिंता के मार्ग पर यीशु मसीह क्रूसीफाई हो गए थे, कब्र में चले गए थे। और जो 2 चेले थे, क्लेपास और एक और था, दोनों चले जा रहे थे दुखी। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। याद रखो, जब आप दुखी हो, जब आप टूटे हो, तो यीशु मसीह आपके साथ है। मूवमेंट ऑफ द स्क्रिप्चर सेज, उसी क्षण पवित्र शास्त्र बताता है कि यीशु मसीह उस दुख की घड़ी में, उस निराशा की घड़ी में, उस डिप्रेशन के टाइम में यीशु मसीह उनके साथ हो लिया और तुम्हारी सुनता है। आप सोचते हैं क्या वो नहीं सुनता? हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, खड़ा होता है और उत्तर देता है। और जब दुखी है, जब कॉन्ट्रैक्ट थे, जब दुखी चले जा रहे, तो बाइबल बताती है उनके साथ हो लिया। जब साथ हो लिया तो पूछने लगा क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम क्या हो गया? अरे यीशु मसीह जो प्रॉफिट था, एक उसने धर्म बनाया था, इसको द वे बोलते थे, मार्ग। उस समय क्रिश्चियनिटी वर्ड नहीं आता, मार्ग बोलते थे। क्या बोलते? अरे द वे का जो बनाने वाला था उसको मार दिया, गाड़ दिया। अच्छा, फिर मर गया। और तुम कौन हो? मैं तो चेले, हम वहीं से आ रहे हैं, अभी मातम बना के आ रहे हैं, हालेलुया, बरियल सर्विस वगैरह करके आ रहे हैं। यीशु मसीह ने पूरा चलता रहा, सुनता रहा उनकी बकवास। यीशु मसीह ने उनको पूरा क्लियर किया कि जो प्रॉफिट मूसा था उससे बड़ा मैं हूं जो जी उठा। अब्राहम की जो ब्लेसिंग थी, उस ब्लेसिंग को गलातियन 3 में लिखा है, सब दुनिया तक पहुंचाने वाला मैं हूं। मेमने को जो ढूंढ रहा था, जो मेमना अब्राहम से लेके इसहाक ढूंढता रहा, इसहाक से लेके यहोशू ढूंढता रहा, मूसा ढूंढता रहा, हालेलुया, दुनिया के लोग ढूंढते रहे, यशाया ढूंढता रहा, वो मेमना कहाँ है? वो मेमना मैं हूं। डेविड से बड़ा, जिसकी सत्ता हमेशा न रही, लेकिन एक दाविद के वंश से आने वाला था, वो मैं हूं। बोअज जो है, जो किंग्समैन था, जो रुत का छुड़ाने वाला था, वो मैं हूं। याकूब से जो लड़ा, वो मैं हूं। यहोशू के सेना कमांडर मैं हूं। मैं जो था, जो हूं और जो आने वाला हूं। यस, इस टेंपल को गिरा दो, इस मंदिर को गिरा दो, और तीसरे दिन उसको उठा के जीवित करने वाला मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। जीसस स्पोक दिस वर्ड, यीशुआ ने ये बातें करी, उनके मन में खलहट आ गई। प्रीचिंग इज द एंटीडोट ऑफ अनबिलीफ। जो वचन है जब निकलता है परमेश्वर के दास के मुंह से, वो तुम्हारे अविश्वास की परत को हटा देता है। या और उनका दिल फट गया और गर्म हो गए, खोल गए, और आप पास में करके बोलते हैं क्या जब वो बोलता था, जब उसने वचन हमारे सामने खोल के छिलकों के मानिंद जब उसने उकेरे, तो क्या हमारे मन में खौलाहट नहीं आई थी? जब हम वचन पढ़ते हैं, जब वचन निकलता है, तो हमारे अंदर खौलाहट आती है। एविडेंस ऑफ द रिजरेक्शन, मत्ती विल रीड मैथ्यू 28 chapter and 6 verse। वो नहीं परंतु अपने वचन के
पुनः जी उठा। आओ हम स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। Luke book of Luke 24th chapter and 3rd verse will read। और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। 5वां 7वां पढ़ दें। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। एम्प्टी टूम, खाली कब्र। एक धर्म होता है, एक धर्म गुरु होता है, एक धर्म बनाता है। वो धर्म बनाता है, चेले इकट्ठा होते हैं और उसको फॉलोवर्स बढ़ते चले जाते हैं। यही होता ना। लेनिन जो मास्को में है, जो लेनिन ने कम्युनिस्ट धर्म बनाया था, उसको लोग मास्को जाते हैं लोग देखने और वहां पर उसके चरण को छूते कि भाई चलो आशीष आएगी, हालेलुया। यानी कि ये जो कब्र हैं, ये बड़े बड़े कब्र हैं जो इन्होंने धर्म बनाया, लेकिन ये आश्चर्य कर्म भी करते थे। हालेलुया। ये आश्चर्य कर्म भी करते थे, लेकिन मृत्यु को ना हरा पाए। मृत्यु को नहीं हरा पाए, मौत इनको अपने आगोश में ले गई। उस मौत को हराने वाला, उस मौत को खा लेने वाला, निगल जाने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के 18 के 19-20 में कहा है कि जहां 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। क्या ये लोग बीच में है होते हैं? ये नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान थे, मर गए, कब्र में सड़ गए। हमको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, यीशु की कब्र में जाकर के छूने की जरूरत नहीं है। अगर हम नासिक में इस बिल्डिंग में अगर हम यीशु का नाम पुकारेंगे तो ब्लेसिंग यहीं तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हमको टिकट लगा करके हवाई यात्रा करके यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कब्र खाली है। क्या देखोगे कब्र में? खाली कब्र को। क्योंकि उसने कहा वो जिंदा हुआ, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। वो पावर हमारे अंदर है, वो पावर हमारे अंदर है। ए स्त्रियों, क्या करती हो तुम? मरे हो में क्यों ढूंढती हो यीशु को? एंजल्स क्या बोल रहे हैं? सरदूत क्या बोल रहे हैं? ए मरियम, हे स्त्री, तुम मरे हो में क्या ढूंढती हो? वो तो जिंदा हो गया। लोग मरे हो में आशीषें ढूंढ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग इधर भाग रहे हैं, लोग उधर भाग रहे हैं, लोग पैसे खर्च करके इधर उधर जा रहे हैं, मुर्दों में अपनी जिंदगी ढूंढ रहे हैं। वो लूप में जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। लूप में जिंदगी चल रही है। हालेलुया। मरे हुए काम बोलते हैं इसको बाइबल क्या बोलती है? डेड वर्क, जो लूप में चलते हैं। हमारी नौकरी लग जाए, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ जाए, हमारा हस्बैंड सुधर जाए, ये आशीष तो सभी देते हैं, लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं दे सकता, वो है पावर ऑफ रिजरेक्शन। वो है मृत्युंजय की सामर्थ्य, जिंदा करने की ताकत। और सिर्फ एक ही आदमी के पास है, वो है यीशुआ, वो है मसीहा। यीशु के आने के 600 साल पहले एक संत थे, और उसी समय इजराइल में एक भविष्यवक्ता था, उसका नाम था यशाया। वो यशाया यरूशलेम में था, इजराइल में था। भविष्यवक्ता यशाया जो थे बोल रहे थे कि कुमारी गर्भवती होगी और एक बच्चा जन्म देगी और प्रभुता उसके कांधे पे होगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा। हालेलुया। और उसकी प्रभुता, उसका राज का कभी अंत ना होगा। और भारत में प्रचार हो रहा था, भारत में प्रचार हो रहा था एक संत का, वो कर रहा था, लोग बहुत फॉलोअर्स आ गए। एक स्त्री आई उनके पास, बोले महाराज मुझे पता है तू बहुत धर्मी है, पवित्र है, मेरा बेटा मर गया है, मेरा जीविका का उपार्जन वही था, वही मेरे घर का खर्चा चलाता था, क्या करें? इसको जिंदा कर दो। हर सोच में पड़ गए वो संत। बोले एक काम करो, मोरी का दाना, सरसों का दाना, हालेलुया, मस्टर्ड सीड लेके आओ कहीं से। तुम उसकी घर से बाहर निकली हुई थी कि उस संत ने बोला इधर आओ। बोले वहां से लेके आना, एक कंडीशन है, वहां से लेके आना जहां कभी मौत ना हुई हो। हाँ ले आऊंगी। अब मेरे घर के, मैं तो अपने घर की नहीं ला सकती क्योंकि मेरा बेटा मरा हुआ है। ठीक है, टक टक मुझे राई का दाना, मुझे मस्टर्ड सीड दे दे। तुम्हारे घर में कोई मारा था क्या? बोले हाँ हमारी अम्मा मर गई थी। अच्छा, अरे सास मर गई थी पिछले महीने। अच्छा, तब तो तुम्हारे से नहीं चलेगा, थोड़ा और चलेगा आगे। खटखट, मेरे को राई का दाना दे दो, मुझे मस्टर्ड सीड दे दो। क्या तुम्हारे घर में मृत्यु हुई थी? हाँ हुई थी, तो तुम्हारे से नहीं ले सकती। ऐसे करके वो दिन भर घूमती रही, उसको कहीं से भी राई का दाना, मस्टर्ड सीड नहीं मिला। निराश होकर थक हार के वापस संत के पास आई। संत बोला क्या लेके आई? बोले नहीं। तो बोले तुम्हारा बेटा जीवित नहीं हो सकता। मृत्यु एक सच है, एक अटल है, एक लूप है। जो आदमी इस धरती पर जन्म लेता है उसको मरना ही है, उसको मृत्यु निगल लेती है। उसके 600 साल बाद एक यरूशलेम में जन्म लेता है। हालांकि उसका नाम था यहोशुआ,
और वो 9 शहर में, उस 9 शहर में एक विधवा स्त्री उसी तरीके से आती है, हिस्ट्री रिपीट करती है अपनी बात, और वो यीशु से बोलती भी नहीं है। यीशु तरस से भर जाता है, दया से भर जाता है और कहता है जा, उठ जा, और वो बच्चा उसका उठ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। संत रहने दो, ये रहने दो, कब्र में चले जाएंगे, लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे सिर्फ यहोशुआ के पास है। हालेलुया। जाहिर की बेटी मर जाती है, यीशु बोलता तलीता कुमी, उठ जा, और वो जाहिर की बेटी वापस आ जाती है। हालेलुया। रबा शके रबा रुखु रबा शिंदला रबा, ये हे लाजर बाहर निकल आ। हालेलुया। वो लाजर कब्र को कपड़े पहने हुए बाहर निकल आता है। हे मरियम, तू जो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और मरी हुई चीज तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मरे हुए आर्थिक रिलेशन, तुम्हारे मरे हुए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, तुम्हारे मरे हुए मम्मी पापा जिनको फेथ लेवल नहीं है, जीरो है, जिनको देख के लगता है इनका कभी उद्धार नहीं होगा, याद रखो पुनरुत्थान की ताकत तुम्हारे पास है। तुम बोलोगे तो हो जाएगा। ये कोई धर्म नहीं है, ये रिलेशन है पिता का पुत्र के साथ, जिसने हमारे लिए पिता से दोस्ती करा दी ताकि यार हम यहां चीख के उठा सके। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर विश्वास के एक शाउट ऑफ फेथ बोल देंगे यहां से, तो वो तुम्हारे पास यहीं आ जाएगा। तुमको कहीं टिकट लगा के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कितने निकम्मे हैं, वो अनटू अस, हम उस किए गए कलवरी क्रूस के फिनिश वर्क को महत्व नहीं देते हैं। हमें बस टाइम नहीं है, हम लूप में चलते रहते हैं, मरे हुए कामों को करते रहते हैं। पावर ऑफ रिजरेक्शन, उस मृत्युंजय की सामर्थ को हमको समझने की जरूरत है। फिलिपियों की पत्री 8 चैप्टर, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त करूं। आमीन। अगर किसी के घर में डेथ हो जाए, ध्यान से सुनिए, उस घर में आप जाएं और वहां पर से बोले कि मैं इसको जिंदा कर सकता हूं, तुम मुझे क्या दोगे? तुम जो चाहो हम दे देंगे। घर वाले बोलेंगे ना, बाप मर गया हो, बेटा मर गया हो, उस समय अगर आप बोलोगे मैं इसको जिंदा कर दूंगा, मुझे कितना माल दोगे तुम? वो बोलेंगे तुम जो चाहो मैं लिख दूंगा। इतनी वैल्यूएबल चीज है क्योंकि तुमको पता है तुम जिंदा रहोगे तो तुम फिर से कमा लोगे। लेकिन मर गए तो कोई फायदा नहीं। फिरौन मर जाता था, सारा सोना लेकर के सोता था, कहाँ? पिरामिड की मम्मी में सोता था, ना सोता था, कुछ फायदा था? अगर कोई कह देता सारा धन मुझे दे दे तो फिरौन दे देता। मरे हुए शेर से जिंदा कुत्ता ज्यादा अच्छा। हालेलुया। मरे हुए कोई सेंस नहीं रहता। लेकिन यही बोल रहा है कि अगर मैं सारा सामान बेच भी दूं, सब कुछ मैं अपने सेल कर दूं प्रॉपर्टी, लेकिन इस मृत्युंजय की सामर्थ, ये पावर ऑफ रिजरेक्शन, आई नीड दिस। हालेलुया। कौन बोल रहा है? पौलुस बोलता है। मैं दीवाना हूं उस ताकत को समझने के लिए जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया है। आई वॉन्ट टू नो। हालेलुया। आज हमको हमारी बीमारी से हम चंगाई मांगते हैं, खुदावा हमें चंगा कर दे, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर मांगते खुदा हमको चंगा कर दे। हालेलुया। पैसे कम हो गए पर खुदा पैसे दे दे। हालेलुया। गाड़ी खराब हो गई, खुदा मेरी गाड़ी ठीक कर दे। हालेलुया। ये सब तो चलता रहेगा, इसके लिए यीशु के पास मत आओ यीशु के पास तो पुनरुत्थान की ताकत के लिए आओ, जिसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। वी आर गैदर्ड टुगेदर टू नो द पावर ऑफ रिजरेक्शन। सेंट पॉल बोला, क्या उसको ज्ञान की कमी है? क्या सेंट पॉल को ज्ञान की कमी है? क्या दुनिया की चीजें जानता है? आज दुनिया की चीजें लोग पढ़ रहे हैं। 4 साल का मेडिकल का कोर्स, 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स, ये ज्ञान वो ज्ञान, लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो सब हाथ छोड़ देते हैं। मौत को हरा कर जिंदा हुआ। हालेलुया। लेट मी नो दिस पावर ऑफ रिजरेक्शन। आओ हम इस मृत्युंजय की सामर्थ को जाने। दिन तुम मृत्युंजय की सामर्थ को जान गए, जिस दिन तुम पावर ऑफ रिजरेक्शन को जान गए, उस दिन तुम यीशु से ऐसे नहीं रहोगे, हमेशा ऐसे रहोगे। पास्टर को यहां से बोलने की जरूरत नहीं आएगी, चर्च आओ। आ रहे हैं क्या? कौन कौन आ रहा है संडे? हालेलुया। पास्टर को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइथ ऑफरिंग कौन कौन दे रहा है? पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल तुम्हारा पास्टर पैसे वाला, चिंता मत करो। पास्टर तुम्हारे पैसा नहीं चाहिए, सब प्रभु ने हमको दिया। क्यों? क्योंकि मैं देता हूं, आया हूं। जिस दिन से मेरा साल्वेशन है उस दिन से मैंने दिया है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि इट इज ब्लेसेड टू गिव रादर देन रिसीव। हालेलुया। दिए हाथ जो है, वी लेंड टू द नेशन बोरो फ्रॉम नन। हालेलुया। हम राज्यों को दान देंगे लेकिन हम किसी से हाथ नहीं फैलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पावर ऑफ रिजरेक्शन मैं जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैच्योर हो जाना। अभी भी हम हीलिंग और मिरेकल वंडर्स, और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने हमारे लिए बोल दो, कुछ भविष्यवाणी कर दो, ये सब मिथ है, इनमें कुछ नहीं रखा है। जिस दिन तुम परमेश्वर के पुनरुत्थान की ताकत जान गए, उस दिन तुम्हारा जीवन डायनामाइट हो जाएगा। हालेलुया। पुनरुत्थान की ताकत को मैं बताना मांग रहा हूं। पुनरुत्थान की ताकत वो ताकत है जो परमेश्वर की प्रार्थना जो करते उससे भी ज्यादा बढ़कर है। पुनरुत्थान की ताकत वो ताकत है जो एक निकल और एक हाइड्रोजन बम और एटम बम से ज्यादा पावरफुल है।
वो है पुनरुत्थान की ताकत। एक एथिस्ट था, एक नास्तिक था, उसने बोला, पता है नास्तिक कौन होता है? परमेश्वर के पावर, जो एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। उसने एक विल लिखी, उसने लिखा कि जब मैं मरूं तो मेरी बॉडी को जला देना और मेरी जो राख हो उसको एरोप्लेन में 7 समुंदर में डाल देना। उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम है कि जिस दिन यीशु आएगा, जिस दिन मसीहा आएगा, तो लिखा है बाइबल में कि समुद्र उगल देगा जो जो उसके अंदर है, पृथ्वी उगल देगी जो जो उसके अंदर है, आग उगल देगी जो जो उसके अंदर। हालेलुया। तुम कुछ भी कर लो, एक दिन वो बन के सामने आएगा, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा और लेखा देगा। दैट इज पावर ऑफ रिजरेक्शन। कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर मरा नहीं। हालेलुया। कोई एंजल आया था, व्हाट नॉनसेंस दिस टॉक अबाउट। लेकिन मैं बाइबल में बता रहा हूं कि किसने किसने विटनेस किया। जैसे मैंने बता, इमाउस के मार्ग में क्लेपास ने विटनेस किया, नहीं किया? अगर कोई मर जाता तो उसको कैसे पता चलता? और मरियम मगदलिनी मरे हुए काम करने आई थी। मरे हुए काम मतलब सुगंध द्रव्य लेके आई थी कि चलो यीशु मसीह को हड़बड़ी मार के डाल दिया, चलो अभी लेप लगा देंगे उस बॉडी पर। हुए काम। उसके बाद पतरस और यूहन्ना को दिखते हैं यीशु मसीह, और थॉमस को भी दिखते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियन 15 अध्याय की 6 लाइन में लिखा है यीशु मसीह 500 लोगों को दिखते हैं। ये विटनेस हैं जिन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों से जी उठा देखा अपनी आंखों से। वहां पर जो यीशु मसीह की जो कब्र है, वहां पर एक कॉर्क साइज की वो उसका पत्थर पड़ा हुआ वहां पर अभी भी। उसको कोई आदमी हटा नहीं सकता, उसको सिर्फ सरदूत के अलावा कोई इसको हटा नहीं सकता। यीशु मसीह जिंदा हुए और उन्होंने खाना भी खाया चेलों के साथ। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह के साथ जो जो हुआ वो हमारे साथ होगा। डरो मत, क्रूस पे नहीं जाओगे। हालेलुया। दाम चुका दिया है। हर एक ही चीज चाहता है, विश्वास में चलो, उसकी बात मानो और लिव अ होली लाइफ। ये तुम्हारा खजाना, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रुपया, ही वांट्स योर टाइम, तुम्हारा साथ चाहता है वो। जो गतसमनी के बाग में उसने जोड़ा था, जो ईदन गार्डन में टूट गया था, वही चाहता है। यीशु मसीह ने कहा है कि 24 की 39 लूक, तो मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता। 3 का 21 पढ़ेंगे। पता है हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये कब होगा? अगर कोई नॉर्मल बिलीवर मर जाता है तो उसकी बॉडी ग्लोरीफाई नहीं होगी। एक बॉडी तो ही गड़ जाएगी ना बिलीवर की, लेकिन उसकी सोल एंड स्पिरिट है वो कहाँ चली जाएगी? पैराडाइस में, है ना? जहां पिछले बार हमने बताया था ना, स्वर्गलोक में चली जाएगी, वहां वेट करेगी, है ना? स्वर्गलोक, सुखलोक बोलते उसको, सुखलोक, स्वर्गलोक। लेकिन वहां पर ग्लोरीफाई बॉडी नहीं होती। ग्लोरीफाई कब आएगी? जब 7 ट्रम्पेट, आखिरी तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। वो नाम उन्हीं को मालूम चलेगा जो पिछली बार नाम बताया था मैंने, 7 नाम। एक खास झुंड को नाम प्रकट होगा यीशु का। उस समय जो धरती में जो सो रहा, जो बॉडी होगी वो उठेगी और ग्लोरीफाइड हो जाएगी, चमकदार। और वो जो स्पिरिट हमारी, जो सोल है, जहां पैराडाइस में इंतजार कर रही यीशु के सेकंड कमिंग का, दोनों मिल जाएंगे ऐसा। और आपकी शायद एज 28 साल या 27 साल के जैसे दिखते थे आप, हमको कैसी बॉडी हो जाएगी? ग्लोरियस। और उसमें फ्लैश और बोन नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में मांस प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए यानोक को और एलिया को मरना ही पड़ेगा इस धरती पे, जैसे मैंने बताया था पिछली बार। अगर तुम दरवाजा बंद कर दियो तो भी हम अंदर चले आ जाएंगे। यीशु मसीह ने थॉमस को देखा है ना, दरवाजा बंद था देखो, और सब लोग इकट्ठा हुए थे, डरे हुए थे। यीशु मसीह बंद दरवाजे से अंदर आ जाते हैं, बोलते डरो मत, क्योंकि ये बॉडी जो है एक स्पिरिचुअल बॉडी है और एक फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी अलग है, समझ गए? यानी कि ग्लोरियस बॉडी होगी, उसमें फ्लैश एंड बोन्स नहीं होगा, हड्डी और मांस नहीं होगा, और वो एक दूसरे जगह पर बिना उसके चली जाएगी। तो ये बॉडी हमको मिलेगी। हालेलुया। कब मिलेगी? जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी, जब यीशु प्रकट होगा। नहीं, 3 ताकतें थी। देयर आर 3 पावर्स हु रेज्ड क्राइस्ट फ्रॉम द डेथ। हालेलुया। 3 ताकत। पहली है, हम लोग पढ़ेंगे एक्ट्स का 3 15वां प्रेरितों ये वो है, ये वहां वो पतरस खड़ा है जिसने 3 बार इनकार किया था। और जब परमेश्वर की पुनरुत्थान की ताकत को जान गया तो बाइबल बताती है उस दिन 3000 लोग जुड़ गए। यानी कि न्यू टेस्टामेंट की कलीसिया 3000 से स्टार्ट होती है। पतरस ने पुनरुत्थान की ताकत को जान गया था, उससे उसने प्रचार किया था कि पास पावर है यीशु को जिंदा करने की। यूहन्ना 10 का 18 पढ़ेंगे और यूहन्ना 2 का 19 पढ़ेंगे। हाँ, और लेने का भी।
और इस मंदिर को तुम ढा दो, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको फिर से खड़ा कर दूंगा। जिस मंदिर को बनाने में 45 साल से 40 साल से 45 साल लगे और ज्यूज वहां खड़े थे, वो चिढ़ गए थे, बोले हमको तो 40-45 साल लग गए इसको बनाने में, और ये क्या बोल रहा है, इस मंदिर को ढा दो मैं फिर से खड़ा कर दूंगा तीसरे दिन। यीशु मसीह एक फिगरेटिव बोल रहे थे, बॉडी के लिए बोल रहे थे। हालेलुया। यानी कि क्राइस्ट हैज अ पावर। मैं बताना मांगूंगा ऑनलाइन, अगर कोई देख रहा है, अगर कोई बोलता है ये कि यीशु मसीह एक प्रॉफिट, एक नबी, नहीं, यीशु मसीह खुद आपस में एक शक्ति थे, एक परमेश्वर, डिवाइन डेटी में थे, जिन्होंने कहा कि मेरे पास पावर है, मैं अपने आप को खुद जिंदा कर सकता हूं। हालेलुया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस विषय पे कि ही वॉज फुल गॉड, ही वॉज फुल मैन, धरती पे चला हमारे लिए। हालेलुया। तीसरा जो हम लोग को एक ही चीज पता है, उसका लिखा है रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। हमको यही पता था कि होली स्पिरिट ने उसको जिंदा किया। हालेलुया। नहीं नहीं, 3 लोग हैं, फादर, सन और होली स्पिरिट। मैं हमेशा बताता हूं ट्रिनिटी एक साथ काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तीनों हैं, तीनों ही एक हैं। पिता के पास पावर है यीशु को जिलाने का, यीशु के अंदर खुद पावर था जिंदा हो जाने का, और पवित्र आत्मा ने उसको, जैसा बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ने उनको खड़ा किया। हालेलुया। यानी कि तीनों ही परमेश्वर है। यीशु के पुनरुत्थान में तीनों ही ताकतें काम कर रही थी, लेकिन उसका दाम चुकाने वाला, पेड ऑन क्रॉस, दैट वाज जीसस क्राइस्ट, एंड वी गॉट द स्लिप, दैट द रिजरेक्शन। होटल में जाते हैं, दाम चुकाते हैं, जो स्लिप मिलती है वो रिजरेक्शन है, दैट इज प्रूफ। यीशु मरा, यीशु रिजरेक्शन हुए, ये प्रमाण है कि हम फर्दर, हम भी आगे, हम भी जी उठेंगे। यीशु मसीह आज मर के ना जिंदा होते तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। तो उस सामर्थ को जानने की कितनी जरूरत है। यीशु मसीह का मुर्दुम जी उठना उनका तमाचा है, जो बोलते हैं परमेश्वर होता ही नहीं है। ये उन लोगों को तमाचा है जो बोलते हैं कि यीशु मसीह एक नबी था। ये उन लोगों को तमाचा है जो परमेश्वर इस बाइबल को एक धर्म के रूप में देखते हैं। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशन टू द फादर। हालेलुया। जिसकी जड़ जिंदा है, जिसकी जड़ जिंदा है, उसके फल भी निकलेंगे। जिसकी जड़ कब्र में चली गई, उसके फल आ ही नहीं सकते, मिरेकल हो ही नहीं सकते। हमारी जड़ जिंदा है, हमारी जड़ यीशु मसीह है, और हम उसके फल हैं, हम उसकी टहनियां हैं, जो आजीवन हम उससे सैप जो निकलता है जड़ से, हम उसमें जीवित रहते हैं। हमारे तो फल तो रहेंगे ही रहेंगे, और हमारे पत्ते भी नहीं गिरेंगे। हालेलुया। हमारे पत्ते भी हमेशा, जो पत्ते रहते हैं ना, वो भी हमेशा हरे भरे रहेंगे। हालेलुया। बाइबल में बताती है कि हम लोग उस वृक्ष के समान रहेंगे जो 24 घंटे 12 महीने हर समय हर क्षण फल लाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम उस नालियों के बीच में साटे गए हैं जो कभी सूखने का नहीं। वो पुनरुत्थान की ताकत तुम्हारे अंदर काम करती है, जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, तुम्हारे कामों को, तुम्हारे मरे हुए कामों को, तुम्हारी ऐसी कोई बातें हैं जो पूरी नहीं हो रही, जरूर से जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह मरे, जी उठे, उसके बाइबल बताती है कि देखो 2 और वर्क है। एसेंशन यानी कि स्वर्ग में गए, चढ़े, दिखे ना, बॉडली, फिजिकली बॉडली पर्सनली यीशु मसीह गए। कहां लिखा है? एक्ट्स में पहले की 30 में लिखा है, यीशु मसीह उठा लिए गए, सबने उसको देखा, स्वर्गारोहण हुआ, सबने देखा। यानी कि दुनिया देख ले, पहले धरती पर लोगों ने देखा, यीशु मसीह ने प्रीच किया उन 40 दिनों में, फेथ को मजबूत किया अपने चेलों का, और उसके बाद सबको दुनिया देख ले कि हाँ मैं ही था। और वहां पर गए तो वहां करने क्या गए? वहां करने गए, यूहन्ना का 14:2 पढ़े, जगह तैयार करने चाहता हूँ। हमारे जगह तैयार करने गए, जहां मैं रहूं वहां। जिस दिन उस आखिरी व्यक्ति का घर बन गया, जिस दिन उस आखिरी का व्यक्ति का घर बन गया, यीशु आ जाएगा। वहां डेली स्वर्गदूत जो होली एंजल्स हैं, डेली पूछते हैं, पिता कब चलना है, बताओ कब चलना है। हालेलुया। फिर सब यहोवा के पास जाते हैं यीशु के साथ, कब चलना है? बोले हम तो रेडी हैं, लेकिन नहीं, अभी मेरा ये बेटा तैयार नहीं हुआ है, वो बेटे ने मन नहीं फिराया, हॉस्पिटल में है लेकिन मन को मोटा किए हुए है। हालेलुया। ये अभी इसने अपने गलत कामों से मन नहीं फिराया है। पतरस में लिखा है कि परमेश्वर देर है, इसको ये अन्यथा मत लो कि उसको जल्दी नहीं है। वो इसीलिए समय देता है कि सुधर जा मेरे बेटे मेरी बेटी, मौका देता है, मौके पे मौका देता है। लेकिन हम लोग चौका मारने छूटते नहीं हैं, बाज नहीं आते, चौका ही मारते रहते हैं। हालेलुया। मरे कामों में लगे रहते हैं। वो मौका देता रहता है, हम उसको ऐसे ही एवं ही ले लेते हैं। यीशु मसीह
है, मीठा परमेश्वर है। पहला यूहन्ना पहले के 7, पहला यूहन्ना पहले के 9। यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। ठीक है, गुनाह कर लो, लहू लगा लो, हालेलुया। हमने जफाएं करते हैं, अरे जाने दो, अरे क्या बहुत काम है, संडे संडे, हाँ अच्छा ठीक है, संडे चर्च चर्च, संडे संडे संडे, हाँ 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 ठीक है, संडे को कर लेते हैं, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पास्टर थोड़ी है जो स्वर्ग जाएगा अकेले, हालेलुया हालेलुया। यहाँ हम सब स्वर्ग जाने के लिए बेताब है, हालेलुया। सोमवार से लेकर शनिवार तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक जो उसका हाथ रहता है धर्म में दाहिना हाथ, वो हमेशा रहता है हमारे साथ। इसलिए रहता है ताकि हम संडे को, पहले दिन को, हफ्ते के पहले दिन को उस खुदा बाप का धन्यवाद करने पाए। हमारे जीवन में ढीला पुल्की इसलिए है, हमारे जीवन में ढीला पुल्क इसलिए है क्योंकि हम उसकी पुनरुत्थान की ताकत को समझते नहीं है। पुनरुत्थान की ताकत मिसगाइडेड हो गई है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, उसका तुरंत बाइबल बताती है वो चेले उसी दिन अपने जाल को ठीक करके चले गए काम करने में। मार्था सारे सैंड वो बना करके लेके कब्र में आ गई, लोग अपने अपने काम करने में लग गए। बाइबल बताती है कि चेले सोच गए अब तो मर गया, धर्म खत्म हो गया। चेलों को, जिसको यीशु मसीह ने 3.5 साल तक समझाया कि क्या है क्या होगा, वो चेले भी निकल करके चले गए। और वहां बाइबल बताती है कि जब वो लोग चेले अपना काम बोट में थे, जब मछली पकड़ रहे थे, तो यीशु मसीह किनारे पे आ गया, प्रकट हो गया। और उसके बाद बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह ने वहां भी देखो नाराज नहीं हुआ, बोला इस तरह जाल डाल, और मछलियां आने लगी, हालेलुया। और बाइबल बताती है पिछली बार मछलियां जाल फट गया था, इस बार जाल नहीं फटा, हालेलुया। इतनी मछलियां आई उस जाल में कि वो जाल फटा नहीं, हालेलुया। वो जाल तुम्हारा विश्वास है, वो जाल तुम्हारा विश्वास है। तो जब यीशु की पुनरुत्थान की ताकत को समझ जाओगे तो जाल, इतनी मछलियां आएंगी, इतनी ब्लेसिंग आएंगी, लेकिन वो जाल नहीं फटेगा, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास नहीं फटेगा, और उस आशीषों से तुम खुद ही नहीं आशीषित होगे, तुम औरों को बुलाओगे। इतना ज्यादा है मेरे पास, आ जाओ। और बाइबल बताती है कि चेलों ने औरों को बुलाया, आओ इधर आओ और इधर आओ, बहुत सारी मछलियां हैं, ये जाल मेरा नहीं फट रहा, इसको हेल्प करो। किनारे ले जाने तक, किनारे में वो खड़ा था जो मौत को हरा के जिंदा हुआ था। और यही इसके आगे हम पढ़ते हैं, पिछले में वहां लूका के 5 में लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पतरस मेरे साथ आ, लेट्स गो एंड लॉन्च इनटू द डीप। आओ मेरे साथ पतरस, आओ। समुद्र के बीच में चलता, गलीली के उसमें जाता हूँ और वहां पर बीच में जाता हूँ, वहां तुझे कुछ सिखाऊंगा, मेरे साथ आओ, यानी कि मेरे साथ रिलेशन में आओ, मेरी बातों को समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हालेलुया। और उसके बाद बाइबल बताती है कि वो लोग परेशान हो गए थे, उनकी मछलियां इतनी आई लेकिन उनके जाल फट गए। लेकिन जब पुनरुत्थान की ताकत आई तो वो जाल नहीं फटा। जाल तुम्हारा विश्वास है। यू हैव समथिंग टू होल्ड समथिंग। तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए कुछ होल्ड करने के लिए, हालेलुया। जैसे कि ये बॉटल है, ये बॉटल होनी चाहिए इस पानी को इकट्ठा करने के लिए। ये बॉटल हमारा विश्वास है। इस पानी को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं? हमारी बॉटल है, हमारा विश्वास है, तब ये पानी हम कैरी कर सकते हैं, हालेलुया। वो जाल है तुम्हारा विश्वास, वो नेट है तुम्हारा फेथ, जिसमें तुम मछलियां पकड़ते हो। अगर तुम्हारा जाल टूट गया तो ब्लेसिंग नहीं आएगी, हालेलुया। मोर फेथ मोर ब्लेसिंग्स, हालेलुया, प्रोवाइडेड इट इज सपोर्टेड बाय पावर ऑफ रिजरेक्शन। वहां पर ऐसा लिखा है कि ही इज अवर एडवोकेट, वो हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है? इंटरसीड कर रहा है। शैतान की हेवन में एंट्री नहीं है, लेकिन वो दोष लगाने से नहीं चुकता है, हालेलुया। रेवलेशन में लिखा है कि ही इज एक्यूजर ऑफ ब्रदरन, वो हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला है। हेवनली कोर्ट में हमारा एक एडवोकेट है, उसका नाम है यीशु मसीह, यहोशुआ। हमेशा दोष लगाता है, देख तेरे बेटे ने ये कर दिया, तेरी बेटी ने ये कर दिया। वहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता, मैंने इसके लिए दाम चुकाया है, मैं इसकी छुड़ौती बनाऊं। जहाँ इसको मरना था वहाँ मैं मर के आया हूँ, मैंने इसके लहू बहाया है। मैं वो पर्दा हूँ जो मोस्ट होली प्लेस और होली प्लेस के बीच में था। वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, वो मैं हूँ, हालेलुया। अब पिता उसको फॉरगिव कर देता, क्योंकि उस धार्मिकता की चादर है उस बंदे के ऊपर है। लास्ट है हिब्रू 9:24 बोल रही, पर स्वर्ग में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। मलकी सदेक की रीति पर, एरोन की तरह नहीं। बाइबल लिखा है जब एरोन जो प्रीस्ट था, जब वो हटाया गया, यानी कि लेवी वंश का वो हटाया गया,
हारून जो था वो कौन से गोत्र का था? लेवी वंश का था। हालेलुया। और उसने व्यवस्था को पालन करता था। हारून ओल्ड टेस्टामेंट में, हालेलुया, मूसा का भाई था, है ना। और उसके बाद बाइबल में बताती है कि यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह कौन गोत्र के थे? यहूदा के गोत्र के। लेवी हट गया, कौन आ गया? यहूदा का गोत्र आ गया। व्यवस्था चेंज हुई तो याजक का पद भी चेंज हो गया, याजक भी चेंज हो गया, व्यवस्था भी चेंज हो गई। हालेलुया। व्यवस्था चेंज हो गई। व्यवस्था क्या हो गई? अनुग्रह पे आधारित हो गई। दो ही कमांड है, लव योर गॉड, लव में सब आ जाता है, और लव योर नेबर्स, है ना। ये पूरी जो थे रेगुलेशन सब खत्म हो गए। और हारून जो मर जाता था, हारून के बाद दूसरा आया, दूसरा सब मर जाता था, लेकिन अभी मलकीसदेक की रीत पे यीशु मसीह हमेशा के लिए, सनातन के लिए आ गया।